Good morning, dear student of class 4th. Today we complete our question answer. हमने चैप्टर 12 में ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी और इसके नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन देखेंगे हम. फर्स्ट है हाउ इज सॉइल फॉर्म. सॉइल कैसे बनती है. सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड विंड. इन सब से मिलाकर सॉइल जो है उसका निर्माण होता है. फिर है डिफाइन इन ब्रीफ द टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के तुम्हें यहाँ का बताने हैं पॉइंट्स. तो इसमें फर्स्ट है ग्रेवल. ग्रेवल इज मेड अप ऑफ स्टोन एंड पीसेज ऑफ रॉक. ये पत्थर और रॉक के पीसेज से मिलकर बनती है. फिर नेक्स्ट है सैंड. इज मेड अप ऑफ स्टोन एंड पीसेज इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल. यानी ये भी स्टोन और पीसेज ऑफ रॉक से बनती है, लेकिन वो पीसेज और स्टोन ग्रेवल से छोटे होते हैं. फिर है सिल्ट. इट फील स्मूथ एंड पाउडरी एंड नॉट स्टिकी. ये बहुत ही पाउडरी होती है, पाउडरी तरह की रेत होती है, लेकिन स्टिकी नहीं होती है. क्ले इज स्मूथ व्हेन ड्राई. जब ये सूखी होती है तो स्मूथ होती है और गीली होती है तब ये स्टिकी होती है. और लोम इज द सॉइल विच कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले. इसमें सैंड की तरह ये छोटी भी होती है, इसमें पार्टिकल्स छोटे होते हैं, और क्ले की तरह चिकनी भी होती है. तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स थे. फिर है एक्सप्लेन द लेयर ऑफ द सॉइल. लेयर ऑफ द सॉइल बतानी है तो इसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है. ये वाला टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक. यहाँ पे 3 लेयर है. टॉप सॉइल, दिस इज द लेयर कंटेनिंग ह्यूमस. इसमें ह्यूमस होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, डेड और रिमेन पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो ये ह्यूमस मिल जाता है इसमें. और इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर. टॉप सॉइल जो होती है, टॉप जो लेयर होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. फिर सब सॉइल, इट हैज़ लेस ऑर्गेनिक मैटर. इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये डार्क कलर की नहीं होती. इट कंटेन अ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक. इसमें छोटे छोटे रॉक के टुकड़े होते हैं. फिर बेड रॉक, इट कंटेन ऑफ मैनी पेबल्स एंड रॉक. इसमें बहुत सारे, नीचे आप देखो डायग्राम में बहुत बड़े बड़े पीसेज होते हैं. और इट हैज़ मोर सैंडी. ये बहुत ज़्यादा सैंडी होती है. फिर है व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है. सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट लाइक विंड एंड वाटर. यानी पानी और हवा की वजह से जो रेत की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे उड़ के गायब हो रही है. तो वो है सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन, मिट्टी की ऊपर के परत का कटाव होना. फिर व्हाट आर द फैक्टर विच इंक्रीज इरोजन ऑफ सॉइल. सॉइल मृदा अपरदन के मुख्य घटक या कारक क्या हैं. तो उसमें डिफॉरेस्टेशन, एक तो जंगलों का कटाव होना, फॉइल वुड और लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना और फर्नीचर के रूप में काम में लेना, और ओवरग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को चराना. तो ये इसके मुख्य घटक हैं मृदा अपरदन के. इससे क्या है, मृदा की जो ऊपरी परत है, जो टॉप सॉइल है, वो खत्म होती जा रही है. फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है. प्रिजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम इरोजन. यानी जो मिट्टी का जब कटाव होता है तो उसकी जो ऊपरी परत का जब हम बचाव करते हैं, जिन तरीकों से बचाव करते हैं, वो सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है. और फिर है लिस्ट द वे बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व. तो किस तरीक़ों से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं. तो इसमें विंड ब्रेकर बना के, कवर क्रॉप, स्टेप और टेरिस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती करके, बाय कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट और डैम और चट्टानों की दीवारें बना के पानी के बहाव को रोक सकते हैं. और कॉर्निफिनिंग एनिमल को बहुत ज़्यादा न चराकर, और मेकिंग है और पेविंग. ये सारे जो तरीके हैं जो मिट्टी के बचाव को, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से आंसर हैं. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल से याद हो जाएंगे. और ये सारे आंसर आपको नीट एंड क्लीन कॉपी में एक लाइन का गैप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फिर आंसर फिर गैप, फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर फिर गैप. तो इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन काम करना है. और ये डायग्राम भी आपको बनाना है. यहाँ पे मैं आपका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सारे PDF सेंड कर दूँगी. अदरवाइज़ आप इनको समझ के और स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.